हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक प्लांट को शेयर करने वाली हूँ, जिसमें इस तरह से ग्रीन कलर के फ्लावर्स आते हैं और काफ़ी मंथ्स तक इसी तरह से इसमें फ्लावर्स खिलते रहते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट प्लांट है। जितना ये यूनिक है, जितना इसको कम देखा है मैंने गार्डन्स में, उतना ही इसको इजी है ग्रो करना, प्रोपेगेट करना और इसकी केयर करना। केयर तो ऐसा आप कह सकते हैं कि नाम मात्र की केयर है इसकी। नाम मात्र के लिए इसकी केयर करनी पड़ती है। और एक बार इसको आप लगा लेंगे अपने गार्डन में, उसके बाद ये अपने आप मल्टीप्लाई करता जाएगा, प्रोपेगेट करता जाएगा। आप इसे लगा दीजिए, एक कॉर्नर में रख दीजिए, तो भी ये अपने आप ही इसी तरह से ये ग्रो करता रहेगा। इसको ज़्यादा कुछ देखभाल की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो प्लांट है, आपने इसमें स्टॉक देखी, लंबी सी स्टॉक है। इसमें इसी तरह से फूल खिलते जाते हैं और पिछले 2-3 महीनों से ऐसा कह सकते हैं कि बरसात के बाद से सितंबर अक्टूबर से इसमें इसी तरह से फ्लावर्स आ रहे हैं। अभी भी आपको आगे बंच में इमेच्योर बर्ड्स नज़र आ रही हैं। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से खिलने शुरू हुए थे फूल और धीरे 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 करके ये खिलते गए और अब यहाँ पहुँचे हैं। अभी भी इसमें बहुत सारे बेइंतहा बर्ड्स जो हैं, इमेच्योर बर्ड्स नज़र आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि फूल एक ही दिन खिलेगा और गिर जाएगा, कई दिनों तक एक फ्लावर बना रहता है इस स्टॉक के ऊपर। तो ये जो प्लांट है, इसे सी अनियन के नाम से जाना जाता है। आप एक बार अगर इस प्लांट को देख लेंगे तो काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा कि इसे सी अनियन क्यों कहते हैं। क्योंकि इसकी जो मेन ट्रंक है या मेन जो बॉडी है, वो अनियन की तरह ही बल्बस है। और ये जैसे अनियन की जो बल्ब होती है, उसमें काफ़ी सारा पानी स्टोर रहता है, काफ़ी मोटी होती है वह साइज़ में, उसी तरह से ये भी है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक सक्युलेंट प्लांट है। ना सिर्फ इसके बल्ब में, बल्कि इसके जो लीव्स हैं, आपको लीव्स भी नज़र आ रहे हैं, लीव्स भी इसके काफ़ी थिक और फ्लैशी होते हैं, जिनमें खूब सारा वाटर स्टोर्ड रहता है। और केयर के नाम पे अगर हम देखें तो इसके कभी कभी टिप्स इस तरह से ब्राउन हो जाते हैं, तो उनको सिंपली पिंच ऑफ करना होता है। उससे बचा भी जा सकता है। इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। डायरेक्ट सनलाइट ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो एक तो इसके पत्तों का रंग फेड हो जाएगा, दूसरा इसके टिप्स और एजेस जो हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे। और एक इसका बड़ा अजीब सा नाम है प्रेग्नेंट अनियन, क्योंकि ये पूरा साल इस तरह से बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करता रहता है। चाहे छोटा बल्ब हो, आपको बैक साइड में एक छोटा सा बल्ब नज़र आ रहा होगा, उसमें भी इस तरह से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बने हुए हैं। जब ये शुरू होते हैं बनने, छोटे बेबी प्लांट्स, तब ये एक शीट के साथ ढके रहते हैं और धीरे धीरे करके ये शीट उतर जाती है और फिर ये बेबी प्लांट्स इस तरह से ज़मीन पर अपने आप बिखर जाते हैं। और अगर हम ज़्यादा दिनों तक ना देखें तो उनमें रूट फॉर्म होती है, फिर वो रूटेड हो जाते हैं और इसी तरह से एक नया प्लांट बन जाता है। क्योंकि ये सक्युलेंट टाइप का प्लांट है, इसलिए इसको सॉयल ऑलमोस्ट उसी तरह की बनानी है जैसी हम सक्युलेंट्स के लिए या कैक्टस के लिए बनाते हैं। बहुत ही हाईली ड्रेनी सॉयल बनानी है, जिसमें हमने पानी डाला और पानी ड्रेन आउट हो गया। इस तरह की अगर हम सॉइल प्रिपेयर करेंगे, तब ये प्लांट बहुत हैप्पीली ग्रो करता है। तो उसके लिए आपको 50% सैंड डाल के, उसके बाद बेशक आप 50% जो पोर्शन बचा है उसमें 25% आप सॉइल डालिए और बाकी नीम खली या मैन्योर इसका मिक्सचर बनाकर आप डाल सकते हैं। ज़्यादा आप सैंड डालेंगे तो सैंड ड्रेनी होती है, वो पानी को रिटेन नहीं रहने देगी और उसमें ये प्लांट बड़े अच्छे से ग्रो करेगा। मॉइस्चर लविंग प्लांट है ये, मॉइस्चर बहुत अच्छा लगता है इसको। तो शेडी एरिया में रखेंगे, प्लांट्स के बीच में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इंडोर बड़ा अच्छा ग्रो करता है। मैं यहाँ पर आपको एक बल्ब जो है, मेन बल्ब, उसमें शीट निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे बैक साइड में तो नज़र आना शुरू हो गया है कि वहाँ पे बहुत सारे बेबी प्लांट्स लगे हुए हैं। और यहाँ पर भी अगर हम एक शीट हटा दी हमने तो बेबी प्लांट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी वो मैच्योर नहीं हुए होंगे।
ये जब मैच्योर हो जाएंगे तो अपने आप ये शीट निकल जाएगी और अपने आप ही वो प्लांट्स जो है आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अपने आप गिर जाएंगे ज़मीन पे और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम एक और चीज़ का ख्याल रखें कि इसका जो पॉट है उसमें खूब सारे ड्रेनेज होल्स बनाएं, तब भी इसमें पानी ज़्यादा देर रिटेन्ड नहीं रहेगा और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा फिर प्लांट। मैं यहाँ आपको ये सारे बेबी प्लांट्स उठा के दिखाती हूँ, काफ़ी सारे ये जितने गिरे बीड्स जैसे ये सभी बेबी प्लांट्स हैं। आपको कहीं पर भी अगर ये प्लांट नज़र आता है वहाँ पर इस तरह से किसी भी बीड को उठा के ले आइए आप, और आपने सिर्फ ज़मीन पे रखना भर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शूट भी निकल रही है और रूट भी, तो आप सिंपली उसको इस तरह से ज़मीन पे रख दीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप फुल फ्लेजेड एक बड़े प्लांट में ग्रो हो जाएगा। मैं भी इसी तरह से इस प्लांट को लेके आई थी, लेकिन अब मेरे पास ये बहुत सारे प्लांट्स बन गए हैं। ऐसे यूनिक प्लांट्स देखने में बहुत कम आते हैं कि जो अपने आप ही मल्टीप्लाई करते चले जाएं, जिनमें मल्टीप्लाई भी ना करना पड़े प्लांट को। तो उनमें से ये एक प्लांट है, तो इसे ज़रूर ग्रीनरी के लिए ऐड करिए। जिनको इंडोर प्लांट्स अच्छे लगते हैं तो इंडोर भी ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। ये बेबी प्लांट देखिए, इसमें लीफ भी निकल आया है और रूट्स भी निकल आई हैं, तो ये अपने आप ही गिरा है और अपने आप ही बड़ा हो गया हुआ है। अब आप इसको सेपरेट करके इसको डिफरेंट अगर पॉट में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और इसी तरह से ये भी बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। और शैलो पॉट में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि इसकी स्टेम ही बल्बस है। बस इन थोड़े से टिप्स के साथ आप इनको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं और एक बार लगाने के बाद आपको कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें इसको, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। और इस तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दूसरे प्लांट में से भी एक स्टॉक निकलने वाली है, फिर उसमें से भी इसी तरह से फ्लावर्स भी प्रोड्यूस होते रहेंगे। अदरवाइज़ ये इतना ग्रीन रहता है गर्मियों में सर्दियों में पूरा टाइम कि आप इसको देख के वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो इस खूबसूरत प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें, जहाँ कहीं से आपको मिलता है इसको ज़रूर ऐड करें। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। कीप वॉचिंग और प्लांट्स लगाते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।